हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो ट्रेन चैप्टर की आज हम लास्ट क्लास करने वाले हैं, या फिर बोले तो आज एक बहुत बड़ा चैप्टर जिसका नाम समय चाल दूरी को हम एंड कर देंगे। ओवरऑल अगर बात करूं, हालांकि समय चाल दूरी को तो काफी समय पहले हम खत्म कर चुके हैं। तो उसके बाद फिर हमने रेस चैप्टर भी किया, उसके बाद फिर हमने अपना ट्रेन वाला, तो तीनों को हमने अलग अलग चैप्टर के रूप में पढ़ा, लेकिन कंबाइंड तो चैप्टर मानो या ना मानो समय चाल दूरी ही है। तो आज ये चैप्टर एंड होगा और इसका जो मॉक क्विज आपका होगा वो इस सैटरडे को हम करने वाले हैं। करते हैं ना मॉक क्विज? पिछले 2 बार से नहीं हो रहा है क्योंकि चैप्टर ही यही चल रहा था आपका। तो इस बार हम 50 क्वेश्चन की मॉक क्विज करेंगे और वो काफी बड़ा मॉक क्विज आपका होगा, क्योंकि 50 क्वेश्चन अपने आप में बहुत मायने रखते हैं, जिसमें आपके बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन मैं रखने वाला हूं। और फिर रेस के भी क्वेश्चन होंगे, ट्रेन के भी होंगे, और समय चाल दूरी से जितने भी कॉन्सेप्ट हमने पढ़े, चाहे वो सापेक्ष गति हो, चाहे वो औसत गति हो, चाहे वो आपका कांस्टेंट रिलेशन वाला हो, चाहे वो बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन हो, हर तरह के क्वेश्चन आपको भर भर के मिलेंगे। तो आपका जो रिवीजन है, अगर आप रेगुलर क्लास के साथ रिवीजन कर रहे हैं तो बच्चे नो डाउट आपका वहां पर बहुत अच्छा स्कोर जाने वाला है। तो चलिए करते हैं शुरू अपने चैप्टर को, जिसका नाम है ट्रेन, और उसकी क्लास नंबर 3। कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, हालांकि आप जिस एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से तो लगभग ट्रेन सारा ही हो चुका है। समझ रहे हो आप मैं क्या कहना चाह रहा हूं? ट्रेन में बहुत सारे तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, बहुत सारे। डिपेंड करता है आप किस एग्जाम के लिए इस चैप्टर को पढ़ रहे हो, है ना। तो आप जिस एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो, एक कांस्टेबल लेवल एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो, तो इसके लिए ट्रेन लगभग मैंने 2 क्लास में 95% करा दिया है। फिर भी मुझे लगा कि यार 2 4 5 6 7 8 क्वेश्चन कुछ बच्चों को मैं ऐसे भी करा दूं जिनका एक स्टैंडर्ड हो, जिन क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड हो और बच्चों को एक अंडरस्टैंडिंग मिले, चाहे उनके एग्जाम में वो क्वेश्चन अप्रोच करें या ना करें, लेकिन उनको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हाँ, हमें ये लेवल तक आता है, हमारा लेवल इससे नीचे ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। आप एक बाउंड्री लाइन डिसाइड कर लो, इसीलिए मैंने एक और क्लास ट्रेन की ऐड की है। ठीक है बच्चा? तो चलिए, सवाल है आपके सामने, ये मैंने शायद होमवर्क भी दिया था आपको। कितना उत्तर आया इसका जरा बताएंगे? अगला चैप्टर जो हमारा होगा बच्चे, बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा होगा। 2 क्लास का चैप्टर है, बस 20 क्वेश्चन। 20 भी बहुत सारे हैं, लगभग 2 ही 3 टाइप के क्वेश्चन उसमें बनते हैं, तो 10 12 क्वेश्चन में बोट एंड स्ट्रीम खत्म हो जाता है। लेकिन फिर भी मैं और 7 8 क्वेश्चन ऐड कर दूंगा, तो 2 क्लास के लिए हमारा मटेरियल तैयार हो जाएगा। कह रहा है 2 ट्रेन दिल्ली और पटना से चलती हैं और क्रमशः पटना और दिल्ली की ओर जाती हैं। जो दिल्ली से चलते हैं वो पटना की ओर जाती है, जो पटना से चलते हैं वो दिल्ली की ओर जाती है। एक दूसरे को पार करने के बाद वे क्रमशः और वे क्रमशः पटना और दिल्ली पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट और 3 घंटे 20 मिनट का समय लेती हैं। यानी कि जो पहली वाली ट्रेन है दिल्ली से चली है, वो लेती है 4 घंटे 48 मिनट, तो सवाल कह रहा है कि पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट तो पहले वाली ट्रेन लेती है और 3 घंटे 20 मिनट दूसरे वाली ट्रेन लेती है। यदि दिल्ली से चलने वाली ट्रेन की चाल ये है, तो पटना से चलने वाली ट्रेन की चाल क्या है? बेसिकली आपको क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, मैं आपको एक फॉर्मूले के रूप में आपको समझाता हूं, और इसका एक फॉर्मूला भी है इस तरह के क्वेश्चन का। कॉन्सेप्ट क्या है बच्चा, देखना। भाई मान लो 2 पॉइंट है, मान लो ये 2 पॉइंट हैं, पॉइंट सपोज एक्स और पॉइंट सपोज वाई।
अब एक ट्रेन इधर से चलती है जिसकी स्पीड है S1 और एक ट्रेन इधर से चलती है जिसकी स्पीड है S2। दो ट्रेन चली एक दूसरे की तरफ, बड़े आराम से सुनना, बड़े आराम से। एक ट्रेन इधर चली S1, एक ट्रेन इधर चली S2। अब कहीं रास्ते बीच में ये मिली है, जरूरी नहीं है बीचों बीच मिली, नहीं, कहीं सपोज दैट ये रास्ते बीच में यहां पर मिल गई, यानी कि ये ट्रेन चलती 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 यहां पहुंची, तब तक ये ट्रेन चलती 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 यहां पहुंची। तो कहीं रास्ते बीच में ये ट्रेन मिली और जिस पॉइंट पर मिली उस पॉइंट से मिलकर फिर ये आगे निकलेंगी। भाई जरूरी थोड़ी है वहीं पे रुक के बैठ जाएंगी, क्योंकि इस वाली ट्रेन को तो यहां पहुंचना है और इस वाली ट्रेन को यहां पहुंचना है। कहीं रास्ते बीच में इनका मिलन हुआ और जिस पॉइंट पर ये मिली उस पॉइंट के बाद जो पहली वाली ट्रेन आ रही है ये वाली, इस पॉइंट के बाद इस ट्रेन ने या इस पॉइंट से और अपने एंडिंग पॉइंट तक का समय लिया है T1, और जो ये ट्रेन आ रही है इस पॉइंट से अपने एंडिंग पॉइंट तक का इसने समय लिया है T2। इस पॉइंट से जिस पॉइंट पर ये मिली उस पॉइंट से पहली वाली ट्रेन ने इस पॉइंट से अपने एंडिंग पॉइंट तक का समय लिया T1, और जो ये वाली ट्रेन थी इसने इस पॉइंट से अपने एंडिंग पॉइंट तक का समय लिया T2। तो बच्चा एक फॉर्मूला होता है S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। ये एक फॉर्मूले के रूप में बच्चा आप ध्यान रखेंगे कि S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। ओके, तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी अभी देखा कि दो ट्रेन पटना, दिल्ली से पटना और पटना से दिल्ली की ओर चली। अब देखो यहां से पढ़ो, एक दूसरे को पार करने के बाद, एक दूसरे को जैसे उन्होंने क्रॉस किया तो वो क्रम से पटना, यानी कि जो दिल्ली से चल रही थी वो पटना और जो पटना से चल रही थी वो दिल्ली, पहुंचने में 4 घंटे 48 मिनट पहले वाली ट्रेन, यानी कि ये पहली वाली ट्रेन है तो ये आपका T1 है। जो पहली वाली ट्रेन ने समय लिया, जो पहली वाली ट्रेन थी उसने समय लिया वो T1, और जो दूसरी वाली ट्रेन है उसने समय लिया 3 घंटे 20 मिनट। ठीक है, तो यहां पर हमारा फॉर्मूला हो गया S1 अपॉन S2 बराबर अंडर रूट ऑफ T2 अपॉन T1। S1 क्या है? जो दिल्ली से ट्रेन चली है, दिल्ली से ट्रेन चलने वाली की स्पीड कितनी है? 45, तो 45 अपॉन S2 और T2 अपॉन T1। अब T2 कौन सा होगा? जो दिल्ली वाली ट्रेन है उसका समय T1 और जो पटना वाली ट्रेन है उसका समय T2। तो ये T2 है आपका। इसको सबसे पहले मिनट में ही चेंज कर लो, तो 3 घंटे को मिनट में चेंज करेंगे, 3 गुणा 60 प्लस 20, ये हो जाएगा 200, और इसको मिनट में चेंज करेंगे तो 4 गुणा 60 प्लस 48, ये हो जाएगा 288। ठीक है, तो भैया T2 कितना आ गया? 200, और T1 कितना आ गया? 288 अंडर रूट में। तो 2 से कटेगा 100 बार, 2 से कटेगा 144 बार, तो हो जाएगा 45 बटे S2, और 100 अगर अंडर रूट में है तो 10 बाहर आएगा, और 144 है तो 12 बाहर आएगा। तो भाई ये 5 दूनी 10, 5 नाम 45, 2 से जाएगा 6 बार, और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 छिक्के कितना होता है? 9 छिक्के 54, यानी कि पटना वाली ट्रेन है उसकी चाल आ जाएगी 54 किलोमीटर पर आवर। एक अच्छा क्वेश्चन है। मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आज के क्वेश्चन लगभग वो क्वेश्चन होंगे जो एक अच्छे लेवल के होंगे, जो इस आज का जो ट्रेन का लेवल रहेगा क्वेश्चन का, याद रखना बच्चे, आपका लेवल इससे नीचे ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ज्यादा अच्छा बना तो इसके लेवल में आ जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन इससे ऊपर कभी नहीं जाएगा, भरोसा रखो। कह रहा है विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को क्रम से 25 सेकंड और 32 सेकंड में पार करती, एक दूसरे को 30 सेकंड में पार करती हैं, तो उनकी गति का रेशियो क्या है? उनकी स्पीड का रेशियो क्या है? बताइए। What is the ratio of their speed?
भाई ऐसा मान के चलो, ये व्यक्ति खड़ा है, ठीक है, ये व्यक्ति खड़ा है। अब एक ट्रेन इधर से आई, सपोज इसकी L1 मान लेते हैं, इसकी स्पीड को S1 मान लेते हैं, ठीक है। और अगर मैं आपसे कहूं 25 सेकंड में पहले वाली ट्रेन ने पार किया है, तो समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी बटा चाल। क्या मैं ये कह सकता हूं L1 अपॉन S1 बराबर 25 सेकंड है? ओके। दूसरी ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन से आई है, सपोज इसकी L2 है और ये S2 है। दूसरी वाली ने उस व्यक्ति को पार किया है 32 सेकंड में, तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि L2 बराबर क्या हो जाएगा? L2 कह रहा हूं दूरी बटा चाल L2 अपॉन S2। और ये समय कितना दे रखा है दूसरा? 32 सेकंड। और दूसरा थर्ड टाइम उसने बोला ये ट्रेन जो L1 है इधर S1 से जा रही है, तो ये L2 है इधर S2 से जा रही है। ये एक दूसरे को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती हैं। एक दूसरे को पार करेंगे जब, तो भैया इनकी जो लेंथ है, इनकी जो लंबाई है वो तो जुड़ जाएगी। बोलो, इनकी लंबाई जुड़ जाएगी ना, L1 प्लस L2। और सापेक्ष गति भी अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ती है, S1 प्लस S2। और गुणा कितना समय है? समय है आपका 30 सेकंड। समय कितना है उनका? 30 सेकंड है। तो यहां से मैं क्या कर सकता हूं? मैं L1 और L2 की वैल्यू निकाल सकता हूं। यहां से L1 की वैल्यू निकाल लो, यहां से L2 की, और यहां पर रख दो, आपको S1 S2 का रेशियो मिल जाएगा। भाई ये तो दोनों का पार करने वाला आ गया। अगर मैं यहां से L1 बोलूंगा तो आप कहेंगे 25 S1। यहां से अगर मैं L2 कहूंगा तो आप कहेंगे उधर चला जाएगा, तो 32 S2 होगा कि नहीं? और L1 और L2 की वैल्यू यहां रख दो, ये हो जाएगा 25 S1 प्लस 32 S2 बराबर 30 के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 30 S1 प्लस 30 S2। और हमें क्या चाहिए? हमें उनकी गति का रेशियो S1 और S2 ही हमें चाहिए। भाई अगर ये 25 उधर जाएगा 30 में से घटेगा, और ये S2 इधर आएगा तो 2 S2 बचेगा, और ये 25 उधर जाकर कितना बचेगा? 5 S1। तो हमें चाहिए S1 और S2 का रेशियो। S1 के सामने क्या है? 2, और S2 के सामने क्या है? 5। तो रेशियो कितना मिल गया? 2 और 5। कितना आ गया? 2 and 5। अब इसे आप एलिगेशन से भी कर सकते हो। इसे आप एलिगेशन से कि दो ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं, अपनी लंबाई को पहली ट्रेन 25 सेकंड में पार करती है, दूसरी ट्रेन अपनी लंबाई को 32 सेकंड में पार करती है, और एक दूसरे की दोनों की लेंथ को मिलाकर, कंबाइंड मिलाकर वो 30 सेकंड में पार करते हैं। देखो, अपनी लंबाई को इसने 25 सेकंड में पार किया, दूसरी ने 32 सेकंड में, और दोनों की लंबाई को मिलाकर 30 सेकंड में पार किया। अपनी अपनी अलग अलग समय दे दिया, दोनों का मिलाकर समय दे दिया। इसने अपनी को 25 सेकंड में, इसने 32 सेकंड में, और दोनों की मिलाकर लंबाई, भाई जब वो एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों की लंबाई मिल जाएगी, यस और नो? तो भैया अपनी अपनी लंबाई का समय और दोनों की लंबाई का समय, तो आप कहेंगे 2 और आप कहेंगे 5। 2-5 का रेशियो एलिगेशन से भी आप कह सकते हो, और इधर आपको मैंने डिटेल में बता ही दिया है। ठीक है बच्चा, आगे बढ़े। ये सवाल करिए। इसका जवाब बताओ। सवाल है 140 मीटर और 160 मीटर लंबी दो ट्रेन समांतर लाइन पर, एक 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से और दूसरी 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक दूसरे की ओर दौड़ रही हैं। अच्छा, जिस क्षण वे दोनों ट्रेन आपस में मिली, ऐसे मिली फेस टू फेस, उसके बाद उन्हें एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा? देखो, ऐसे आई सामने, जिस टाइम वो फेस टू फेस मिली, एक दूसरे को पार करने का समय, वही बेसिक क्वेश्चन जो मैंने आपको ट्रेन की पहली क्लास में कराया था कि दो ट्रेन एक दूसरे को पार करने में जब बात करेंगी तो उनकी लंबाई आपस में हमेशा जुड़ेगी। भैया एक डीएसटी का रूल लगाएंगे,
डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस तो दोनों का जुड़ेगा 140 प्लस 160, और सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में ऐड होती है। और चूंकि ये किलोमीटर पर आवर में है तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो। तो ये आ जाएगा 300, ये आ जाएगा 90 गुणा 5/18 गुणा टाइम, 18 पंजे 90, तो टाइम आ जाएगा आपका 300/5 पूरे 25, 25 एकम 25, 25 दूनी 50, तो टाइम आ गया आपका 12 सेकंड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलो ये सवाल देखिए। एक ट्रेन 600 मीटर भूमि की सुरंग को 54 सेकंड में पार कर सकती, और यह 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को पार कर सकती। ये क्वेश्चन तो हमने उसमें भी किया था ना, मॉक टेस्ट में जो यूट्यूब पर होता है, उसमें भी किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ट्रेन की गति 60 किलोमीटर पर आवर है या ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है? भाई ऐसा कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन तो कल हमने कर लिए थे। एक ट्रेन 600 मीटर भूमि की सुरंग को तो 54 सेकंड में, यानी कि 600 मीटर की टनल है जिसको उसने 54 सेकंड में, एक्चुअल में 54 सेकंड में उसने सुरंग को और अपनी लंबाई को पार किया था। फिर कह रहा है कि 36 सेकंड में 350 मीटर लंबे पुल को। भाई 350 मीटर लंबे पुल को और अपनी खुद की लंबाई को उसने 36 सेकंड में पार किया है। तो भैया आप समझ गए ना, ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई प्लस 600 मीटर लंबाई को 54 सेकंड में पार किया, और 350 ट्रेन ने अपनी खुद की लंबाई और 350 मीटर लंबाई को उसने 36 सेकंड में पार किया। अब आप एक चीज यहां पर नोटिस करेंगे बच्चा, कि ट्रेन ने अपनी लंबाई को तो दोनों केस में पार किया है। भाई 54 सेकंड में भी जब वो चल रही है तब भी उसने अपनी लंबाई को पार किया, और जब वो 36 सेकंड चल रही है तब भी अपनी लंबाई। तो फिर ये जो 54 सेकंड और 36 सेकंड का 18 सेकंड का जो गैप आया, अपना दिमाग लगाओ ये किसकी वजह से आया होगा? भाई ट्रेन की लंबाई तो दोनों केस में पार हो रही है, तो फिर 54 और 36 जो 18 सेकंड का गैप है, क्या ये 600 और 350 का जो डिफरेंस है 250 मीटर की वजह से आया होगा? भाई जब वो ट्रेन 600 मीटर चल रही है तो उसको 54 सेकंड लग रहे हैं, जैसे ही उसने 350 मीटर किया घटाकर, उसे 36 सेकंड लगने लग गए, यानी कि ये 250 मीटर का गैप इस 18 सेकंड के इक्विवेलेंट होगा। क्या मैं ये कह सकता हूं कि वो ट्रेन 18 सेकंड में 250 मीटर जाती है? क्या वो ट्रेन 18 सेकंड में 250 मीटर जाती है? यस, यस और नो? और अगर मैं उसकी लेंथ निकालने जाऊंगा तो वो ट्रेन 36 सेकंड में कितना जाएगी, जरा मुझे बताना। भाई 18 का डबल कर दो, 18 का डबल ही तो 36 होता है, तो 36 सेकंड में कितना जाएगी, इधर भी डबल कर दो, 36 सेकंड में जाएगी 500 मीटर। देखते रहना, हमें पता चल गया वो ट्रेन 18 सेकंड में 250 मीटर जाती है। मैंने कहा 18 का डबल करना जरा, 36 सेकंड में कितना जाएगी, 250 का डबल 500। तो सर डबल क्यों किया? क्योंकि मुझे पता करना है कि उस ट्रेन ने 36 सेकंड में एक्चुअल की दूरी चली कितनी है, एक्चुअल में उसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की 36 सेकंड में, तो उसने 500 मीटर, और उस 500 मीटर में 350 मीटर का तो प्लेटफॉर्म है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी आ जाएगी, 500 माइनस 350 यानी कि 150 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई 150 मीटर है। ऑप्शन नंबर बी तो आपका सही हो गया, यानी कि स्टेटमेंट 2 तो आपका सही हो गया कि ट्रेन की लेंथ तो 150 मीटर है। अब ट्रेन की स्पीड अगर हमें निकालनी है तो देखो भाई 18 सेकंड में 250 मीटर, एक सेकंड में कितना, 250/18, और आपको पता है कि एक सेकंड में चली गई दूरी ही क्या होती है, एक सेकंड में चली गई दूरी ही उसकी चाल होती है, और ये मीटर पर सेकंड में है, लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में निकालना है। तो 250/18 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे,
18/5 से, ये आपका किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। 50, 18 से 18 गया, यानी कि 50 किलोमीटर पर आवर। पहले स्टेटमेंट में कह रहा है कि ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर पर आवर है ना, यानी कि आपका ऑप्शन 2 स्टेटमेंट बी बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस सेट में भी करा लिया था। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, स्टार लगाना, आपके लेटेस्ट किसी एग्जाम एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। ये सवाल देखिए, एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे चलना शुरू करती है, सुबह 7 बजे, और दूसरे स्थान पर 11 बजे पहुंच जाती है। दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन बी से 8 बजे चलती है और स्टेशन ए पर 11:30 बजे पहुंच जाती है। बताइए दोनों रेलगाड़ी कितने बजे एक दूसरे को पार करेंगी। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। ये जो सवाल आपके सामने है, इसमें बच्चे एक स्पेशल टाइप का क्वेश्चन इसको हम बोलते हैं जब हम पढ़ते हैं इसे ट्रेन में। दरअसल इसमें आपको सारा डेटा नहीं देगा, आपको रेलगाड़ी की स्पीड नहीं देगा, आपको दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस नहीं देगा, बस बोल देगा ये 7 बजे चली 11:30 पहुंच गई, ये 11 पहुंच गई। दूसरी 8 बजे चली तो 11:30 पहुंच गई, ठीक है ना। तो फिर हमें ऐसे क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें अपनी तरफ से एज्यूम करनी पड़ती हैं। देखो दो स्टेशन ए हैं, ए और बी। एक ट्रेन चली है सुबह 7 बजे और ये पहुंच गई है 11 बजे। कितने घंटे लगे इसको जाने में? टोटल समय सर इसको 4 आवर लगे। दूसरी ट्रेन जो है बच्चा वो 8 बजे चली है और वो कितने बजे पहुंच गई? 11:30 बजे। कितने बजे? 11:30 बजे, 11:30। इसको कितना समय लगा है जी? इसको लगा है 3.5 घंटे, या फिर मैं कहूंगा 7/2 घंटे। तो प्रॉब्लम है, बस इतना डेटा हमें दिया है और बोल रहा है कितने बजे एक दूसरे देंगी। ऐसे सवालों में हम क्या करते हैं, हम इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है उसे कुछ मानते हैं, और वो क्या मानते हैं? एलसीएम ऑफ टाइम, एलसीएम ऑफ 4 और 7/2। तो 4 और 7 का एलसीएम कितना हो गया? 28, और 2 और इसका एचसीएफ हो गया 1, यानी कि 4 और 7 का एलसीएम कितना है? 28। 7 के नीचे 2 है, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है अगर A/B और C/D का एलसीएम लेते हैं तो ऊपर वाली संख्या का एलसीएम और नीचे वाली का एचसीएफ। तो 2 और इसके नीचे अगर मैं 1 मान लूं तो 2 और 1 का एचसीएफ 1 ही होगा। इसीलिए मैंने कहा कि 7 और 4 का एलसीएम कितना आ गया? 28। तो मान के चलो कि 28 इन दोनों स्टेशन के बीच का डिस्टेंस है, ऐसे मान लो। हमेशा आपको ऐसे क्वेश्चन में यही करना है, 28 इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है। अब जैसे ही आपको डिस्टेंस मिल गया, आप इनकी स्पीड निकाल दोगे। पहली वाली की चाल क्या हो जाएगी? दूरी बटे समय, 28/4। तो पहले वाले की स्पीड आ गई 7। दूसरे वाले की स्पीड आ जाएगी दूरी बटे समय, 28/7, और ये बटा 2 ऊपर चला जाएगा। 7 चौको 28 और 4 दूनी 8। दूसरे वाले की स्पीड मिल गई आपको 8। ऐसा बचा ही क्या है? याद करो कल एक क्वेश्चन मैंने कराया था और बहुत जोर देकर मैंने ये बात बोली थी कि जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिले जिनमें समय दिया होता है कि वो ट्रेन इतने बजे चली, वो ट्रेन उतने बजे चली, हमेशा चलने का समय बराबर करना होता है। बोलो याद है कि नहीं? ऑलवेज आपको क्या करना है? उनके चलने का समय बच्चा बराबर करना है। अब ये ट्रेन चली है 7 बजे, ये ट्रेन चली है 8 बजे। याद करो कल एक क्वेश्चन मैंने ऐसा कराया था आपको, एक ट्रेन 7 बजे चली, दूसरी 8 बजे। तो पहले कौन सी चली है? 7 बजे। आप मुझे बताओ 8 बजे तक ये ट्रेन कितनी चल चुकी होगी? भाई 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा, और उसकी स्पीड कितनी है? 7 किलोमीटर पर आवर। तो ये तो 7 किलोमीटर चल चुकी होगी पहली ट्रेन, 7 किलोमीटर। 28 में से 7 गया, कितना? 21। अब इनके बीच का डिस्टेंस कितना बचा है? 21 किलोमीटर। इनका समय बराबर कर दिया, यहां भी 8 बज चुके हैं, यहां भी 8। आपको यही करना है, समय बराबर करना है।
तो ये ट्रेन 7 बजे से 8 बजे तक कितना किलोमीटर, 1 घंटे में कितना, 7 किलोमीटर। हमने टोटल डिस्टेंस में से 7 हटा दिया तो बचा 21 किलोमीटर। यानी कि अभी उनके बीच का डिस्टेंस कितना है, 21, और 8 बज चुके हैं दोनों तरफ, यहां भी और यहां भी। तो 8 बजे के बाद की कैलकुलेशन अब मैं करूंगा। 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद भैया डीएसटी का रूल लगा दो। डिस्टेंस कितनी है 8 बजे के बाद इन दोनों के बीच की, 21। सापेक्ष गति दोनों की जुड़ेगी 7 + 8 और गुणा टाइम। तो टाइम कितना आ जाएगा, 21 बटे 8 7 15। तो 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21, यानी कि 7/5 आवर। तो 7/5 आवर को मैं क्या बोलूंगा, मैं कहूंगा 5 एकम 5, 1 घंटा, और आगे बचा कितना, 2/5 घंटे। इसको 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में बदल दो, 12 पंजे 60 और 12 दूनी 24, 1 घंटा 24 मिनट। यानी कि भैया 8 बजे के बाद, 8 बजे के बाद उन्हें मिलने में 1 घंटा 24 मिनट का समय लगेगा। तो क्या मैं अगर इसमें 1 घंटा 24 मिनट ऐड कर दूं तो क्या उनको जो मिलने का समय है वो 9:24 होगा? बोलो, क्या उनके मिलने का जो समय होगा वो 9:24 होगा कि नहीं? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डबल स्टार ये क्वेश्चन मांगता है। बहुत अच्छा सवाल है। इसमें हमें कुछ डेटा दिया ही नहीं था, बहुत सारा डेटा हमने अपनी तरफ से माना। हमें दिया हुआ था ये ट्रेन 7 बजे चली, 11 बजे पहुंच गई, 8 बजे चली, 11:30 पहुंच गई। इसने लिया 4 घंटा, इसने लिया 7/2 घंटा, यानी कि 3.5। हमें फिर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ मानना था, तो मैंने 4 और 7 का एलसीएम 28, इसके बीच का डिस्टेंस मान लिया। अब डिस्टेंस माना तो फिर चाल भी पता होनी चाहिए। तो दूरी बटा समय 7, दूरी बटा समय 8, चाल स्पीड मिल गई। अब मैंने कहा कि इनके चलने का समय हमेशा बराबर होना चाहिए ऐसे सवालों में। तो ये 8 बजे चली है, ये 7, तो 7 बजे से 8 बजे तक ये ट्रेन कितने घंटे चली, 1 घंटे, और 1 घंटे में कितना चल गई, 7 किलोमीटर, और टोटल है 28। 28 में से 7 हटा दो, बची 21 किलोमीटर। यानी कि 8 बजे के बाद इनके बीच की दूरी है 21, सापेक्ष गति 8 7 15 गुणा समय, इनको लगा 1 घंटा, 2/5 घंटे अलग से 60 से मल्टीप्लाई करके मिनट में चेंज कर लिया, तो 1 घंटा 24 मिनट। 8 बजे में अगर मैं 1 घंटा 24 मिनट ऐड करूंगा तो बच्चा आ जाएगा 9:24। रिपीट हो गया। आगे बढ़े, चलो ये सवाल देखिए। इसे करिए। आज के क्वेश्चन सारे बेहतरीन है, सारे, इससे तो नीचे रहेगा लेवल। सवाल कह रहा है, 2 रेलगाड़ियां 2 विभिन्न स्थानों से एक ही समय पर, गौर करना जरा, एक ही समय पर विपरीत दिशाओं में चलती हैं, और मध्य बिंदु, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट, मध्य बिंदु यानी कि मिड पॉइंट पर स्थित गंतव्य स्थल पर इतने और इतने घंटे में पहुंचती। यदि पहली गाड़ी की चाल ये है तो दूसरी गाड़ी की चाल ये, तो मोस्ट इजी क्वेश्चन हो गया, सबसे ज्यादा इजी क्वेश्चन। भाई दोनों एक ही समय पर मिली और एक ही समय पर चली, इनके चलने का समय एक ही है। तो मान लो कि ये इसकी स्पीड है s1 और इसकी स्पीड है s2, ठीक है, और ये बिल्कुल मिड पॉइंट पर मिली है, और सवाल ने बोला एक ही समय पर चली है और बिल्कुल मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट का मतलब क्या है, जितनी डिस्टेंस यहां से यहां की होगी उतनी ही डिस्टेंस यहां से यहां होगी। अच्छा, अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर वो ट्रेन एक ही समय पर चली है और मिड पॉइंट पर मिली, तो मिड पॉइंट यानी कि मध्य बिंदु पर मिलने का मतलब है कि जितनी दूरी इस वाली ट्रेन ने चली होगी उतनी ही दूरी इस वाली ट्रेन ने चली होगी। हाँ भाई, मध्य बिंदु पर मिलने का तो मतलब यही है, मध्य बिंदु पर मिलने का तो मतलब यही है, बोलो, कि जितनी दूरी इस वाली ट्रेन ने चली हो उतनी ही दूरी इस वाली ट्रेन ने चली हो। ये आपका मिड पॉइंट है। तो क्या यहां पर डिस्टेंस बराबर हो गया? क्या यहां पर दूरी बराबर हो गई? दूरी बराबर हो गई।
बोलो, क्या डिस्टेंस कांस्टेंट हो गया? क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है कि नहीं? मध्य बिंदु पर मिलने का तो यही मतलब है। और अगर दूरी बराबर है तो जो रेशियो इनकी स्पीड का होगा उसका उल्टा समय का हो जाएगा, या फिर हमें समय का रेशियो दिया हुआ है तो जो रेशियो टाइम का होगा, 3×3 = 9, 9 और 1 10/3 रेशियो, 5×4 = 20, 20 और 4 24/5, 24/5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर 2×5 = 10, 2 से जाएगा 12 बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 25, रेशियो 12×3 = 36। तो चाल का रेशियो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा? जस्ट उल्टा, 36 और 25 स्पीड का रेशियो। आपको क्या दिया हुआ है? यदि पहली वाली की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है तो 36 यूनिट का मतलब कितना है? 80 किलोमीटर पर आवर। एक यूनिट का मतलब 80/36, 4 नाम 36, 20 चौके 80, तो 25 का मतलब कितना हो जाएगा? 25 गुणा 20/9, यानी कि 500/9। तो यह आ जाएगा 55 सही 5/9। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है, 55 सही 5/9। ओके, क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट था। मिड पॉइंट पर मिलने का मतलब है जितनी दूरी इसने चली उतनी ही दूरी इसने चली, और दूरी कांस्टेंट है तो समय का रेशियो ले लिया जो दिया हुआ है समय, उसका उल्टा रेशियो स्पीड का कर देंगे। पहली वाली की स्पीड 80 दे रखी है, दूसरे वाली की हमने निकाल दी। ओके, चलो आगे चलते। ये सवाल देखिए जरा। एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से स्टेशन पी से स्टेशन क्यू की ओर चलना शुरू करती है, पी से क्यू। उसी समय दूसरी रेलगाड़ी स्टेशन क्यू से पी की ओर चलना शुरू करती है। यदि स्टेशन पी और क्यू के बीच की दूरी 275 किलोमीटर है और रेलगाड़ियां 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगे, 2.5 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगी, तो पी की ओर जाने वाली की स्पीड कितनी है? तो सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, डीएसटी का रूल लगा देंगे। भाई दो रेलगाड़ियां अपोजिट डायरेक्शन में चल रही हैं, ऐसे मान के चलो दो स्टेशन है, उनके बीच का डिस्टेंस 275 किलोमीटर है। अब दो रेलगाड़ियां एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, एक 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरी की स्पीड हमें नहीं पता, उसको मान लो एस, और कह रहा है ये 2.5 घंटे में मिल गई। 2.5 घंटे यानी कि 2.5 आवर में ये मिल चुकी हैं। तो डीएसटी का रूल अगर हम लगाते हैं, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, 275, और सापेक्ष गति अपोजिट डायरेक्शन में जुड़ेगी, 5/18 से मल्टीप्लाई मत करना क्योंकि हमें डिस्टेंस किलोमीटर में दी हुई है, और समय कितना लगा? 2.5 घंटा। तो पॉइंट हटाकर बटे 10 से रिप्लेस कर देंगे, 25 एकम 25, 25 एकम 25, 10 की गुणा इधर कर दो, 110 बराबर 60 प्लस एस। एस कितना आ गया? 110 माइनस 60, दैट इज 50। तो दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी आ गई बच्चा? 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ओके। शायद अगर आप एग्जाम से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, या फिर जब इसका 2.0 बैच आएगा उस टाइम पे आप पढ़ रहे होंगे, तो शायद मैं इस लेवल के क्वेश्चन वहां पे ना कराऊं बच्चों, कि वहां पे जब भी 2.0 बैच आता है तो एग्जाम से 2-3 महीने पहले आता है वो, उसमें हम इतने डिटेल में चीजें नहीं कराते हैं। उसमें हम सीधे एग्जाम ओरिएंटेड, जो एग्जाम से रिलेटेड है वही कराते हैं। लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि आप जब पढ़ रहे हो ना तो फिर अच्छे से पढ़ो, क्योंकि ये आपका बेस्ट टाइम है और इस टाइम में आप अपने लेवल के इर्द गिर्द थोड़ा सा बढ़ के चीजों को कर सकते हो। ठीक है, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। ये सवाल करिए जरा।
कह रहे बिंदु एच से एक रेलगाड़ी 6:30 बजे के की ओर 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती। एक अन्य रेलगाड़ी 7:30 बजे के से एच की ओर चलना शुरू करती है 72 की चाल से। दोनों रेलगाड़ियां जे पर 11:30 बजे मिली। एच जे और के जे की लंबाई क्या होगी? देखो सवाल हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, मैं समझाता हूं। ये आपका एच है और ये आपका के है, 2 पॉइंट है यहां पर सामने, देखो पूरा क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। अब ये कहीं यहां पर जे पॉइंट है, जरूरी नहीं है ये मिड है, जरूरी नहीं ये मध्य बिंदु, कहीं बीच में है जे। अब सवाल कहता है एक गाड़ी इधर से 6:30 बजे चली और दूसरी रेलगाड़ी इधर से चली है कितने बजे? दूसरी रेलगाड़ी 7:30 बजे चली है, ठीक है। इसकी जो स्पीड है वो 90 है और इसकी जो स्पीड है वो है कितनी? दूसरी वाली की 72। अब सवाल कहता है कि वो कहीं पॉइंट जे पर, बिंदु जे पर 11:30 बजे मिली है। ये वाली ट्रेन यहां, ये वाली ट्रेन यहां कितने बजे? 11:30 बजे। कितने बजे बच्चा? 11:30 बजे ये मिल गई। कह रहा है एच से जे की दूरी और जे से के की दूरी का रेशियो बताओ क्या है। बच्चा एक बात बताओ, ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया कि अगर ये ट्रेन 6:30 बजे चली और इस पॉइंट पे कितने बजे पहुंची? 11:30 बजे, तो इसको कितना घंटा लगा है? 5 घंटे। बोलो हां। अगर ये ट्रेन 7:30 बजे चली और इस पॉइंट पर 11:30 बजे पहुंची तो इसको कितना लगा? 4 घंटा। भाई इस वाली ट्रेन को कितना समय लगा? 5 घंटा। 11:30 बजे मिलने का समय दे दिया हमको, 11:30 बजे मिली है वो, तो ये ट्रेन 5 घंटे लेती है और ये ट्रेन 4 घंटे लेती है। बस दूरी निकाल दो, दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुणा समय। चाल कितना है? चाल है आपका 90, समय कितना लगा? 5 घंटे। चाल है 72, समय कितना लगा? 4 घंटे। अब ये मत कहना सर इनके चलने का समय बराबर, भाई वो रटने वाला कॉन्सेप्ट की बात मत करना कमेंट में बिल्कुल भी कि सर इनके चलने का समय बराबर। भाई साहब वो समय बराबर तब करते हैं जब हमें उनके मिलने का समय निकालना होता है। यहां तो मिलने का समय दे दिया 11:30 बजे, तो फिर तो हमें पता चल गया कि ये तो 5 घंटे दौड़ के आई है और ये 4 घंटे दौड़ के आई है, तो उससे तो कोई मतलब नहीं रह जाता कि उनका समय बराबर करना है। वो कब करते हैं? जब हमें उनके मीटिंग पॉइंट का टाइम निकालना होता है। तो ये आ गया 450 और ये आ गया 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 288। कितने से चला जाएगा? 9 से चला जाएगा, 9 3 27, 9 दूनी 18, 9 पंजे 45, 2 से चला जाएगा 16, 2 से चला जाएगा 25। ठीक है, तो 25 16 आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओके चलो ठीक है, तो चीजें एंड हो गई यहां पर। बाकी तो आपका ये चैप्टर अब एंड है। अब हम जो करेंगे कल बच्चे आपका बोट एंड स्ट्रीम होगा, नाव धारा, बोट एंड स्ट्रीम, नाव धारा। ठीक है, कॉन्सेप्ट कुछ कुछ समय चाल दूरी से ही मिलते हुए हैं। देखो मैं पहले ही अनाउंस कर रहा हूं, सैटरडे आपका मॉक क्विज होगा और ये वाली मॉक क्विज अच्छी होने वाली है क्योंकि इसमें 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन होंगे इसमें, समय चाल दूरी, टाइम स्पीड डिस्टेंस प्लस रेस प्लस ट्रेन, तीनों के क्वेश्चन होंगे इसमें। ठीक है, 50 क्वेश्चन में समय आपका सुबह 11 बजे ओपन हो जाएगा सैटरडे को। और कितना टाइम दे जाए आपको? 50 मिनट बहुत हैं क्या? 50 मिनट काफी होनी चाहिए 50 क्वेश्चन के लिए, 50 मिनट बहुत होती। तो जब आपको 20 क्वेश्चन होते हैं तो 1 घंटे के एग्जाम में 20 मिनट ही मिलती हैं मैथ के लिए। 20 दूनी 40, 50 मिनट बहुत है। यही तो खेल है, सारा खेल समय का ही तो है। 50 मिनट रख देंगे, 60 मिनट का है। 1 घंटा चाहिए तुम्हें 50 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलो 1 घंटा कर दिया, ठीक है 1 घंटा कर दिया। तुम भी क्या याद रखोगे? ओके, तो अच्छे से रिवीजन कर लो। बाकी मिलेंगे कल। थैंक यू, बाय बाय।